हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर यह तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, बाद ये गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? के मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बाद की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था। 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे अबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार मां का था।
میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں کہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو۔ بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ السعی، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، اس لیے فریزر لے لیں، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی۔
تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھنے نا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے، تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں
اور हुजूर ने जो खास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फलसफे को समझें कि कुर्बानी की तारीफ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रिजा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रिजा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फर्ज किया है हर चीज पर, मालिक ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज करो और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुंचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीजों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे, दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी इमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है, अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज करें, जानवर को आराम पहुंचाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीजर बड़ी से पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबा ही वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम एसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इशार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें,
सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें, हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी से पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं? तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास
मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुन असी लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भई आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब और सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, है ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू हो गई। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दे, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत,
घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अनाकब्बत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, दो तीन कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूं वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमजान में ही करनी है, और रमजान में सवाब ज्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने